हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जो है हमने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले हम देखते हैं रेबीज। रेबीज जो है एक वायरस से होने वाला रोग है और ये जो है रबडो वायरस, रबडो नाम का वायरस होता है, उससे ये रोग होता है। और ये वायरस जो है कुत्ता, बिल्ली, बंदर ये सब में पाए जाते हैं। और अगर कुत्ता, बिल्ली, बंदर आपको काट ले या आपका कोई चोट है जो ओपन है, खुला हुआ है, उसको अगर ये चाट ले तो ये रोग जो है फैल जाता है। और इस रोग में क्या होता है कि पानी से डर लगने लगता है, ठीक, पानी से खौफ होने लगता है। और इसलिए जो है इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि पानी से डर। तो इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। और ये जो रेबीज रोग है, इसके जो वायरस हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। और ये जो रेबीज रोग है, अगर किसी को हो गया तो ये फैटल है, मतलब कि इसमें इंसान की मृत्यु होनी ही होनी है। क्योंकि उसको पानी से डर लगने लगेगा, पानी पीना वो बंद कर देगा, ठीक। उसके बाद नर्वस सिस्टम पर ये अटैक करता ही है, तो धीरे धीरे उसको पागल भी कर देता है और धीरे धीरे इंसान जो है मर जाता है। लेकिन जो है इससे बचा जा सकता है। अगर कुत्ता, बिल्ली, बंदर आपको काट ले तो एक टीका लगता है रेबीज का, वो टीका जरूर लगवाना चाहिए। और इस टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेबीज टीके की खोज की थी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका मम्स। मम्स को हिंदी में गलसुआ कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका गाल जो है वो सूज जाता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। देखिए इसका गाल जो है सूजा हुआ है। और ये जो रोग है जिस वायरस से होता है उसका नाम है मम्प्स वायरस, ठीक। मम्प्स बीमारी है, मम्प्स वायरस से ही ये होता है। और ये जो है पैरोटिड ग्लैंड जो होता है आपका, देखिए यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होता है गाल के पास, इस पे जो है सूजन आ जाती है, इसे ही हम मम्प्स कहते हैं। अगला है आपका इबोला। इबोला जो है एक विषाणु से होने वाला रोग है और ये जो है इबोला वायरस से होता है। और इस बीमारी का नाम इबोला कैसे पड़ा? तो कॉन्गो में एक नदी है जिसका नाम है इबोला नदी, ठीक, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। वहाँ पे इसे खोजा गया था, वहाँ पे जो है ये बीमारी पहली बार खोजा गया था, तो इसलिए इसका नाम जो है इबोला दिया गया है। और इस बीमारी में क्या होता है कि बॉडी जो है गलने लगती है और मौत भी हो सकती है इसमें, ठीक। अफेक्टेड पार्ट्स हैं इसके, स्किन, आपकी त्वचा को ये अफेक्ट करता है या ये पूरे बॉडी को भी आपको अफेक्ट कर सकता है। और ये जो है काफ़ी खतरनाक बीमारी है, आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा। इबोला वायरस जो है स्प्रेड हो गया, काफ़ी लोग इसमें जो है मर गए हैं, ठीक। और ये ज़्यादातर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है ये बीमारी होता है। अगला है आपका मिसल्स। मिसल्स जो है इसको हिंदी में खसरा रोग कहते हैं हम। और ये जो वायरस से होता है उसका नाम है मोरबीली वायरस, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, मोरबीली वायरस से ये रोग होता है। और इसमें क्या होता है मिसल्स में कि पूरे बॉडी में जो है खुजली होने लगता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसे रैसेस हो जाते हैं और पूरे बॉडी में खुजली होने लगता है। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये भी विषाणु से होने वाला रोग है। और ये जो वायरस से रोग होता है हेपेटाइटिस, वो है हेपेटाइटिस वायरस। और इसमें जो है हेपेटाइटिस A B C D E, ठीक, इतने सारे वायरस होते हैं और इतने सारे रोग के इसमें कैटेगरी है। और हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? लीवर में सूजन, ठीक। तो ये किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? हेपेटाइटिस आपके लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक ना। और लीवर में क्या होता है? सूजन आ जाती है। और ये जो बीमारी है ये फैलता कैसे है? तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं उससे ही फैल सकता है। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, मान लीजिए कि किसी को ये हेपेटाइटिस की बीमारी है और उसका खून अगर आपको चढ़ाया जाएगा तो उससे भी ये बीमारी आपको आ सकती है। उसके बाद जो है निडल, अगर कोई ऐसा आदमी है जो अफेक्टेड है हेपेटाइटिस से, उसको सुई दिया गया और वही सुई अगर आपको इंजेक्ट कर दिया गया तो उससे भी ये बीमारी आ सकती है। तो ये जो है जैसे एड्स फैलता है ना, जिस जिस माध्यम से, उस माध्यम से ये हेपेटाइटिस भी फैल सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम एड्स के बारे में भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। अगला है आपका मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है ये भी एक विषाणु से होने वाला रोग है। और ये जिस विषाणु से होता है उसका नाम है नाइसेरिया मेनिंजाइटिस। और इसका जो वायरस है ये आपके ब्रेन को अटैक करता है, ठीक। और इसमें क्या होता है? तेज बुखार आएगा, साथ में सर दर्द रहता है और आपको बेहोशी भी आ सकती है, आप बेहोश हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एड्स।
एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है HIV, और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स जो है कोई एक रोग नहीं है, ये क्या है? एक रोगों का समूह है। यानी कि अगर HIV वायरस आपके अंदर आ गई तो आपको क्या होगा कि बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, और आपका जो है इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो वो जो सभी बीमारियों का जो समूह होता है, सभी रोगों का समूह, उसे ही हम एड्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है शरीर में ऊर्जा की कमी जो है आपको महसूस होगी, बार बार बुखार आएगा, आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है, इम्यून सिस्टम जो है, वो कमज़ोर होने लगेगा। और किसी को एड्स है कि नहीं, उसका परीक्षण कैसे करते हैं? तो एलिसा टेस्ट एक होता है, एलिसा टेस्ट से ये पता चलता है कि उसमें HIV वायरस है कि नहीं। और एलिसा का फुल फॉर्म होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है एलिसा का फुल फॉर्म। उसके बाद है एड्स फैलता कैसे है? तो एड्स जो है असुरक्षित यौन संबंध, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है। अगर पार्टनर को HIV जो है इन्फेक्टेड अगर वो है, तो उससे जो है आपको ये रोग आ सकता है। असुरक्षित सुई, अगर सुई किसी को दिया गया है जिसको HIV है, तो उससे भी आपको ये बीमारी आ सकता है। और असुरक्षित खूनदान, अगर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और या ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं, ब्लड किसी से ले रहे हैं, उसमें अगर HIV वायरस ऑलरेडी है, तो उससे भी जो है ये वायरस आपके शरीर में आ सकता है। और एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस जो है हर एक साल मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया एग्जाम में। और एड्स जो है इन चीज़ों से नहीं फैलता है, जैसे कि टच करने से, खाना खाने से साथ में, किस करने से, या आपको कोई इंसेक्ट, मच्छर, कीड़ा काटता है उससे, या स्विमिंग पूल में एक साथ नहाने से, ये सबसे HIV और एड्स जो है नहीं फैलता है। अगला है आपका पोलियो। पोलियो जो है ये भी विषाणु से होने वाला रोग है, और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है पोलियो वायरस। और ये क्या करता है? आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। और इसमें रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड और इंटेस्टाइन सेल यानी आंत जो होता है, उनके जो सेल्स हैं, उसको ये नुकसान पहुंचाता है। और इससे बचाव के लिए पोलियो की दवा पिलाई जाती है। आपने देखा होगा बच्चों को, 5 साल तक के उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है, ताकि उन्हें इस बीमारी से बचाया जा सके। और ये जो पोलियो का टीका है, पोलियो की दवाई है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो जोनस साल्क थे, जोनस साल्क। उन्होंने 1955 में इसका आविष्कार किया था, इस टीके का। नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को छोटी माता के नाम से भी हम जानते हैं, और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है वेरिसला जोस्टर वायरस, VZV इसे कहा जाता है। और यह जो है एक वायरल संक्रमण और अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, यानी कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फैलता है। अगर किसी को हुआ है, अगर उसके टच में कोई बंदा आ जाता है, तो उसको भी ये बीमारी फैल सकता है। और ये जो बीमारी है 10 साल के कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन बड़ों में भी ये बीमारी हो सकती है। और इसके उपचार के लिए जो है चेचक का टीका लगाया जाता है, ठीक। चेचक का टीका, ये ध्यान रखिएगा। और इस पिक्चर में देखिए, देखिए इस तरह के छोटे छोटे जो है रेड कलर के दाने हो जाते हैं इसमें। अगला है आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हम चेचक कहते हैं, और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है वेरियोला वायरस। और इसमें जो है बॉडी पे देखिए ऐसे बड़े बड़े दाने निकलते हैं, और ये दाने जो हैं आपके बॉडी पर निशान छोड़ जाते हैं। ये टोटली हटते नहीं हैं, ये हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते हैं। और इस बीमारी में जो है तेज बुखार आता है, और शरीर पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। और रोगी को सामान्य लोगों से दूर रहना चाहिए। ये भी जो है आपका इन्फेक्शियस डिसीज है, एक दूसरे से फैलता है। तो जिसको हुआ है उससे बाकी जिन बच्चों को या बड़ों को नहीं हुआ है, उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। अगला है आपका डेंगू। डेंगू भी जो है एक विषाणु से होने वाला रोग है, और ये काफ़ी ज़्यादा अभी फैल रहा है इंडिया में, डेंगू बीमारी। और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है अरबो वायरस, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस वायरस से डेंगू होता है? तो अरबो वायरस से होता है। और ये जो डेंगू है ये फैलाता कौन है? तो ये एडिज मच्छर जो है, एडिज मॉस्किटो, जो फीमेल होती है ना, फीमेल एडिस मॉस्किटो में जो फीमेल होती हैं वही इस बीमारी को फैलाती हैं। और ये जो एडिस मॉस्किटो हैं ये जीका और चिकनगुनिया जैसे वायरस को भी फैलाते हैं। जीका और चिकनगुनिया जिस वायरस से होता है उसको भी ये फैलाते हैं, एडिस मॉस्किटो। तो ये ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो तो कैसे इसको ध्यान रख सकते हैं? एडिस में देखिए बीच में डी आ रहा है ना, ठीक। और ये डेंगू को फैलाता है, और डेंगू भी डी से स्टार्ट होता है।
तो इस तरह से थोड़ा कनेक्ट कर लीजिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। और डेंगू में होता क्या है, तो इसमें जो है काफ़ी तेज़ बुखार आता है और आपको जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द होता है और आपके शरीर का जो प्लेटलेट है ना उसमें कमी आने लगती है, प्लेटलेट काफ़ी घटने लगता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि जब डेंगू होता है तो लोग बकरी का दूध पीते हैं, पपीता के पत्ते का जूस पीते हैं, ताकि जो है प्लेटलेट बढ़ते रहे। और इस बीमारी में जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द जो होता है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं डेंगू को। ठीक, हड्डी तोड़ बुखार। और जब प्लेटलेट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है इंसान में, तो इंसान की मौत भी हो जाती है। आपने सुना होगा डेंगू से काफ़ी ज़्यादा मौत भी होती है। तो मौत कैसे होती है, प्लेटलेट बहुत ही कम हो जाता है। अब प्लेटलेट कम हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए क्या क्या है, किस वायरस से ये होता है, कौन से मच्छर इसको फैलाते हैं, ठीक, हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहा जाता है, और इसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो वायरस यानी विषाणु से जितने भी होने वाले रोग थे उसको हमने इस वीडियो में कवर किया। होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।